दीनताणं सदाणुवाय जाणं सब साव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि जय धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणं जयनं जयतु शास्त्र। न समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तं। वंदित्व सर्व सिद्धि मिशन गुणां गोदिं पत्ते वोचामि सांकां मसुद केवली। श्री समय सार ग्रंथ शरीर विशुद्ध ज्ञान अधिकार। गाथा नंबर 405, 406, 407। भावार्थ इसका हो गया था। गाथा होगी, टीका हो गई थी। भावार्थ में कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म नो कर्म रूप पुद्गल में अमूर्तिक है। कर्म आहार होता है ना, आहार खाने खाने का नाम आहार नहीं है। कर्म हो गया, कर्म आहार होता है। वहां अरंतों को लिखा कर्म आहार है। आहार लिखा ना तो लोगों को लगा, श्वेतांबर आदि को, कि हाथ से खाना खाते होंगे और मांगते होंगे पात्र में रखे, तो उन्होंने अपने हिसाब से मत बना दिए कि भैया भगवान जो है हाथ से खाते हैं, जबकि आहार का मतलब आहार नहीं है। आहार का मतलब कर्म आहार। आहार के भेद होते हैं ना। आहार भी कई प्रकार का होता है। खाद्य, पेय, ले, है ना, स्वाद्य, भोज आहार, है ना, ये सब आहार के भेद हैं। कर्म आहार, नो कर्म आहार, ये सब आहार के भेद हैं। तो कह रहे कर्म नो कर्म रूप पुद्गल में मूर्तिक है। इसलिए परमार्थ से आत्म के पुद्गल में आहार नहीं है। सिद्धांत दे दिया उन्होंने, बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। तो मान्यता सिर में रखता है ना अपने, मैं खाया, मैं खाया, मैं खाया, मैं छोड़ा, मैं खाया, मैं खाया, मैं छोड़ा, ये तेरी जो मान्यताएं सिर पे जो रखता है ना तू, ये उनसे तुझे भी कोई अलग करते हैं। कहते हैं तू अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक का भोजन कैसे कर सकता है। कर्मों का, भोजन की बात तो छोड़ दो, कर्म भी तेरे को कैसे चिपक सकते हैं, कैसे तेरे अंदर लग सकते हैं, कैसे तेरे अंदर आ सकते हैं, किस विधि, कौन सी विधि है ऐसी कि कर्म तेरे साथ लग जाएं, चिपक जाएं, तेरे में हो जाएं। हो ही नहीं सकता। और आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि परद्रव्य को खुदा भी ग्रहण नहीं करता। स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप परिणमित हो, जीव भोजन नहीं खाता, भोजन संबंधी राग खाता है। धन को नहीं ग्रहण करता, धन संबंधी राग को ग्रहण करता है। बाहर में लेने देने की व्यवस्था नहीं है। स्वभाव रूप भी स्वयं परिणमित करता है और विभाव रूप भी स्वयं परिणमित करता है। विभाव भी स्वयं का और स्वभाव भी स्वयं का। भारत की वस्तु से कुछ कहती ही नहीं है। न वस्तु आती है, न जाती है, न लेती है, न वो देती है। कुछ भी नहीं होता बाहर में तो। सब वस्तुएं अपने आप परिणमन करती हुई आती जाती रहती हैं स्वयं। हम छोटे थे ना, अब बड़े हो गए, कितने मकान बदले, कितने कपड़े, कितना भोजन, कितनी सुविधाएं, कितनी दुख, कितनी बीमारियां, कितनी हारी, सब अपने आप आ जा रही हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। सब ऑटोमेटिक, मकान बदलना है, शादी होना है, बच्चे होना है, सब सब काम अपने आप चल रहे हैं, अपने लोग नहीं कर रहे हैं। अपने आप चलने वाली क्रियाएं हैं ये। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और बच गया, बहुत बड़ी बीमारी थी, बच गया। तो भाई बच गया, बच गया भाई साहब, आपकी हिम्मत है, बच गया आप भाई साहब, बहुत बड़े हो, इतनी बड़ी बीमारी, आप बच गए। ये बताओ उसने बचने के लिए क्या किया था। वो तो आंख बंद करके लेटा हुआ था ना हॉस्पिटल के अंदर। और भाई साहब बहुत कमजोर स्थिति में मर गए भाई साहब, में तो भाई साहब बच नहीं पाए, उन्होंने बहुत ताकत लगाई लेकिन बच नहीं पाए भाई साहब, में तो बहुत दुख हुआ। उसने मरने के लिए क्या करा, कुछ करा उसने। कुछ नहीं रहा। लेकिन अपने आप ही सारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे। स्वयं हो रहे हैं। और ये क्या लगता है कि देखो भाई साहब बच गया आप तो, देखो भाई साहब ये तो बहुत कमजोर स्थिति में मर गए भाई साहब, बहुत कमजोर रहे हैं। मतलब सब काम जगत के पुद्गलों के स्वयं ही चल रहे हैं। इसको लगता है कि मैं इनको परिणम करा रहा हूँ, मैं बच गया, मेरे अच्छे धन हो गया। गांव से आए थे भाई साहब, कुछ नहीं था, मात्र एक डंडा, एक लोटा था, कपड़े थे एक जोड़ी और एक डंडा था, बस इतना लेकर आए थे। आज हमने साम्राज्य खड़ा कर दिया इतना बड़ा।
इतना बड़ा वैभव साम्राज्य हमने भाई साहब खड़ा कर दिया ये। ये जो कल्पनाएं इसकी है ना, वो धन का आना, धन का जाना, नहीं रहना, ये सब उसकी योग्यता अनुसार होता है। कब आएगा, कितना आएगा, कब तक रहेगा, कब चला जाएगा, ये सब योग्यता प्रमाण है। लेकिन ये क्या खाता है? ये अपने राग को खाता है। ये किसे भोगता है? ये धन को नहीं भोगता, धन संबंधी राग को भोगता है। और कब तक भोगता है? जब तक इसे ये भेद ज्ञान नहीं करता तब तक भोगता है। लुट गए हम तो, ये मर गए हम तो, बर्बाद हो गए, और सब खत्म हो गया। ये सब ऐसी बातें करता रहता है भैया। स्वभाव रूप परिणमित हो या व्यवहार रूप परिणमित हो, पर वस्तु को तो कदापि ग्रहण करने का स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव ही नहीं। अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग होता है। इसलिए कहा नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान में ग्रहण करा था और ज्ञान में ही त्याग कर दिया। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता। इस प्रकार आत्मा के आहार न होने से उसके देह ही नहीं है। यह आहार का मतलब कर्म आहार। जब तेरे कर्म आहार नहीं है तो देह कैसी होगी? क्योंकि आहार, देह तो कर्मों का फल है ना। जब तेरे कर्म ही नहीं है तो देह तेरी कैसी? लेकिन वो इतना राग पड़ा है, हमें सजा दो, हमारे अच्छे अच्छे कर दो, अब बढ़िया हो जाए तो अनुकूलता हो जाए, दिमाग संतुष्ट, और ना हो तो दिमाग असंतुष्ट हो जाता है। और ये रोग सबको लगा हुआ है। बाहर में देख लो कौन जीव ऐसा है जिसको देह का रोग नहीं है। बेचैत पड़े सब देही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है। यह धूम धूमरी खा खा अगर उड़ रहा गगन की गलियों में, अज्ञान तमावर्त चेतन जो 84 की रंग रलियों में। संदेश धूप का तात्विक प्रभु तुम हुए उर्दगामी जग से। घूम रहा चारों, चारों गतियों में धक्के खा रहा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय दुख पा रहा। किसके लिए? केवल इस देह का कर्ता अपने को मानता है इसलिए। इस इतनी सी मान्यता का इतना महान दुख है, इतनी सी मान्यता का। सजा दो भैया, हमारे बाल डाई कर दो, हमारी शेविंग कर दो, हमारे नाखून फखून सजा दो भैया, और हमारे ऐसा कर दो शरीर को बिल्कुल बढ़िया बस हैं। और पेंट पॉलिश कर दो इसके ऊपर, जैसे पेंटर करता है ना दीवारें पॉलिश, ऐसे इसकी पॉलिश कर दो ब्रश ले लेके, ऐसे सजा दो इसे बिल्कुल बढ़िया। पीओपी करता है ना वो दीवारों के ऊपर, ऐसे पीओपी कर दो इसके ऊपर ही भैया, सब सजा दो इसको, शरीर को लगा रहता है। कह रहे हैं जबकि आत्मा के देह है ही नहीं। वहां देखो भरत चक्रवर्ती आदि हैं, उनके भी राज्य वैभव होते हैं, उनके भी शरीर की संभाल होती है, सब नौकर चाकर लगे रहते हैं, लेकिन वे क्या समझ जानते हैं? आत्मा के देह है ही नहीं। ऐसी मान्यता जीव के अंदर प्रवेश कर जाए तो सारा राग बिखर जाए। जैसे रावण की पहिया टूट गया, रथ टूट गया, सब खत्म हो गया, ऐसे राग के पहिए टूट जाए सारे सारे, घोड़ा भाग जाए राग का निकल करके, अरे टूट जाए सारा का सारा। किससे? आत्मा के देह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देह मूर्तिक है और मैं अमूर्तिक नहीं। हूं। क्या गजब का मंत्र है बताओ। ऐसा फार्मूला मिल जाए तो आनंद से कूदे। हैं? सारी दुनिया पुद्गल में लगी हुई है, आविष्कार करने में, बनाने में, करने में। सबका ज्ञान उलझा हुआ है किसके अंदर? देह के अंदर, पुद्गल के अंदर। ऐसा व्यक्ति बताओ जिसका ज्ञान पुद्गल में नहीं उलझा हुआ हो। व्यवस्थाएं बना दो भाई, धर्मशाला बना दो, मंदिर बना दो, पाठशाला बना दो, सब बना दो। ये समझते हैं ये धर्म कार्य करके मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब। इतना बड़ा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया इस बात के ऊपर, कर्ता कर्म अधिकार इतना बड़ा। ये देह तेरी नहीं है, तू इसका कर्ता नहीं है, और ये तेरा कर्म नहीं है। जबकि आत्मा के देह है ही नहीं। क्या फार्मूला दिया? 2 + 2 = 4। अरे फार्मूला जब समझने लग जाएगा, अब कहीं भी जा, ये लग जाएगा समझने का फार्मूला, प्लस का फार्मूला सब जगह प्लस प्लस ही काम करेगा। अब ये काम फार्मूला देते रहे, आत्मा के देह है ही नहीं। अब पूरे दिन जो क्रियाएं चलती हैं वो तेरी है ही। नहीं। अब अच्छी हैं कि बुरी हैं ये बात तो है ही नहीं। अब ये क्या समझ लिया, अच्छी अच्छी क्रियाएं जो हैं भैया वे तो बढ़िया हैं, वे तो मेरी हैं। अब बुरी बुरी क्रियाएं भैया उनसे पाप बनता है भाई, बुरी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत बात है। ये क्या नहीं, ऐसी कोई बात। नहीं। हाँ,
दूर से देखा, बहम हुआ, पत्नी आ रही है हमारी। तो एकदम पत्नी भैया जा रही है। ये पास आई तो पता लगा, अरे पत्नी तो किसी और की स्त्री है, ये तो कोई और है। और जो पहले पत्नी संबंधी राग बढ़ रहा था उसको, अब देखते ही कोई और है। अब बताओ, अपनी पत्नी संबंधी थोड़ा बहुत राग रहेगा उसको, स्त्री संबंधी राग रहेगा उसको अपनी? नहीं रहेगा। कहाँ गया सारा राग? सही समझ अपने में आते ही राग भाग गया। दूर से लग रहा था कि हाँ ये पत्नी है हमारी। पास आके देखा तो पत्नी नहीं है। गाथा याद आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। जिस गाथा की मैं बात कर रहा हूँ। ये दूर से देख रहा था देह मेरी है, ये भोग मेरे हैं, संयोग मेरे हैं। लेकिन स्वभाव के निकट जाकर देखा तो पता लगा देह तो मेरी है ही नहीं। ये तो अलग है और मैं तो अलग हूँ। अलग। ये दृष्टि सब ज्ञानियों की होती है। रामचंद्र जी ने जिस समय वो जीत लिया, लंका जीत ली, तो उनसे लक्ष्मण, उन्होंने क्या नाम, विभीषण ने कहा कि भैया आप राज्य लो। कहने लगे मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य मेरा है भी नहीं, राज्य के लिए युद्ध किया भी नहीं। मैं तो सीता के लिए युद्ध हुआ था, सीता दो, हम तो जा रहे हैं भैया। तो ये कहने लगे थोड़े दिन चलो आप आराम करो, विश्राम करो, चले जाना आप, कोई बात नहीं। कहने लगे चलो ये प्रस्ताव को स्वीकार है, लेकिन राज्य नहीं लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और वहां वे भोगों में ऐसे रंगे चिरकाल तक के लिए सीता के साथ। भूल गए सब, घर कहाँ, मुझे जाना है, मेरी माता है, वो सब भूल गए। और वहां पे रंगे सीता के साथ ही रम रमण करके वहीं वहीं रहने लगे। और बहुत लंबे समय तक रहे। तो ये छाया समझती है। हमें क्या लगता है, स्त्री में रम गया, भैया तो गया, इसकी तो कहानी खराब है। इसने ऐसा खा लिया, इसने ऐसा भोग लिया, इसकी तो कहानी खराब है भैया, ये तो बेकार हो गया। ऐसा नहीं है, जिसके हृदय के अंदर भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान की धारा है, वो सदा जीवंत है अपने चैतन्य में। छूटना नहीं चाहिए अपने से बस। छूटा, सो गया। पतंग उड़ रही है, और पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग की डोर जब तक हाथ में है, वो कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, कितनी दूर उड़ाओ, डोर हाथ में होनी चाहिए आपके। और डोर छूट गई गया। तो पतंग गई। तो पत्नी बोली, कहने लगा तुम तो मेरी डोर पकड़े रखते हो, खींचते रहते हो, कोई बात है पतंग की तरह? तो कहने लगा ले, पतंग की डोर तोड़ दी। अब कहाँ जाएगी पतंग? कहना डोर जो है ना सुरक्षा के लिए है इसकी। ये जो घर में नियम संयम, ये घर में जो सब टोक टाकी होती है ना, सब नियम धर्म संयम के लिए है। ये किस बेकार है, हमने ज्यादा टोका मत करो, मैं ज्यादा बहुत टोक होगी तुम्हारी, हमने बहुत सुन ली, अब नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी टोक। बहुत टोकते रहते हो। ये टोक काहे के लिए है? टोक तेरे संयम के लिए है। पतंग तोड़ दी, ले गई पतंग। अब आजाद घूम ले। क्या होगा, कितनी देर उड़ पाएगी? कितनी देर उड़ेगी फिर वो? कितनी देर भी नहीं, नीचे गिर जाएगी। जब गिरेगी तब क्या होगा? इसलिए विनय वात्सल्य धर्म की स्वाध्याय, ये देव दर्शन, ये सब अपनी सुरक्षा के लिए है भाई, किसी और के लिए नहीं है। कह रहे हैं पुद्गल में देह स्वरूप लिंग वेश बाह्य चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है। हमारे दृष्टि में सबसे पहले क्या आता है? वेश आता है, कि कौन से वेश के धारी हैं तो इन्हें मोक्ष होगा, और वेशधारी नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। वहां आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ये वही आचार्य कुंद कुंद देव हैं जो कह रहे हैं कि देह के वेश के अंदर मोक्ष नहीं है, और वहां कह रहे हैं नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो क्या बात है, फर्क है। वहां जो कपड़े पहने पहने अपने को साधु मानता है, कपड़े पहन के पुजवाता है मनवाता है अपने आप को, उसे कहा नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, कपड़ों में साधु मनवाता है, ये मिथ्या मार्ग है। तुझे कपड़ों में रहना है, श्रावक रहे, कोई दिक्कत है? तुझे मुनि बनने के लिए कौन कहता है? तू मुझे मुनि मानता है मनवाता है, ये कौन कहता है? ये तेरी श्रद्धा का दोष है। आचार्य कुंद कुंद ने सारा काम किया ही श्रद्धा के ऊपर है। वहां नग्गो ही मुख मग्गो भी कहा है तो श्रद्धा को सुधारने के लिए कहा। वहां ये नहीं कहा नग्नता मोक्ष मार्ग है, नग्न कपड़े निकालने से मोक्ष हो जाता है। अगली गाथाओं में लिखते हैं कि नग्न तो सब तिर्यंच हैं, यदि नग्नता से मोक्ष होता तो तिरंज भी मोक्ष हो जाते। सही बात, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कपड़े पहन के साधु मनवाए तो तेरा ही मोक्ष नहीं हो सकता। कितना बढ़िया सुमेल, मतलब आचार्य कुंदन देव का, नग्गो ही मुख मग्गो। सोच में नहीं करते, सोच में निगन करते। परिवज्जतु सामन्नम, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। ये दुख से मुक्त होना चाहता है तो मुनि पर धारण कर, तू मुनि बन। गाथा लिखी है, बताओ। परिवज्जतु सामन्नम, यदि इच्छति
दुख परिमोक्षम, दुख से परिमुक्त होना चाहता है तो तू सामान्य को अंगीकार कर। लेकिन यहाँ कितने गजब बात है, कह रहे ये देह का स्वरूप लिंग जो है वो मोक्ष का कारण है ही नहीं। हम चारित्र के नाम पे क्या समझते हैं, चारित्र सम्यक चारित्र भैया है, मुनिपना लिया सम्यक चारित्र है। अरे भैया मुनिपना सम्यक चारित्र नहीं है, जो सम्यक दृष्टि हुआ है उसका सम्यक चारित्र है। कि सम्यक चारित्र देह की पर्याय का नाम नहीं है, सम्यक चारित्र आत्मा की पर्याय है। किसकी पर्याय सम्यक चारित्र? आत्मा के प्रेम। हाँ। आत्मा। अरे आत्मा ने आत्मा को जान लिया, ये सम्यक चारित्र है। आत्मा ने आत्मा को जानते नंदानंदी का भाव हो गया, ये सम्यक चारित्र है। इस अर्थ का। और आगामी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भैया देह के लिंग से तेरा लिंग नहीं है, देह का लिंग अलग और तेरा लिंग अलग अलग। है। हाँ। अलिंग। दोनों अलग अलिंग अलग शब्द है। सुना, अलिंग। अलिंग। ये लिंग। लिंग जो हैं, ये पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये देह के लिंग हैं, कहीं तेरे लिंग नहीं है। तू नपुंसक समझ ले अपने आप को, तो पुरुष समझ ले अपने आप को, ऐसे लिंग तेरे लिंग नहीं है। ये बाहर के चिन्ह आदि ये जो है, ये शरीर की देह की क्रियाएं नामकर्म के उद्देश्य होती हैं। ये तेरा लिंग है ही नहीं। तेरा लिंग कौन सा है? क्या लिखा गाथा के अंदर? सीधे स्वरूप। नहीं, गाथा तो बोलो। रसम दासरम। गंधम अवक्तम। अथर्वम गंधम उत्तम चेतना गुण सद्दम। चेतना लिंग है तेरा, चेतन लिंग। चेतन लिंग। तेरा लिंग चेतन है, तेरा लिंग ये देह लिंग नहीं है। उत्तम वेद चेतना। विज्ञान की धारा है भैया मूल। समझा। देखो कलश पढ़ते हैं इसका। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य, क्या गजब पढ़ते ही। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते, ततो देहमयं ज्ञातुर् मोक्ष कारणम। लिख लेना भैया इसको, तो कलश को सही में उठा करके। रामचंद्र का कलश गजब कलश है। ये देह की क्रिया से मोक्ष मानते हैं, लिखना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है। मोक्ष देह का होता है कि ज्ञान का होता है? कल पढ़ा रहे थे ना कर्मों का मोक्ष, आज पढ़ा रहे ज्ञान का मोक्ष। ज्ञान का, ज्ञान में, ज्ञान से लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान द्वारा, ज्ञान के आधार से मोक्ष होता है। देह का तो मोक्ष नहीं होता भैया, देह तो यहीं रह जाती है। शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है, इसलिए ज्ञाता को देह में चिन्ह जो है ये मोक्ष का कारण नहीं है। भावलिंग के बिना का द्रव्यलिंग कार्यकारी नहीं है। अब भावलिंग का ठिकाना ही नहीं है। ऐसे भैया मुनि अनंतार मन लिए, देह की क्रियाओं से मुनि माना अपने आप को, और देह की क्रियाएं बदल दी, पूरा सारा व्यवहार बदल दिया, सब छोड़ दिया, त्याग दिया, और उससे धर्म माना। वो राजा आदिनाथ सभा में बैठे हुए राज्य करते हुए, वे तो है मोक्ष मुक्त, वे तो धर्मात्मा। अरे द्रव्यलिंगी कपड़े छोड़ के धर्म मानता हो अपने आप को, जंगल में बैठा हो, तो वो कहते हैं वो पापी। गजब बात है। देखो जैसे नजारे क्या कहते हैं, छोटी सी टीका एक पेज ही पढ़ लेते हैं, इसको आ जाए ना। तात्पर्यवर्ती टीका हिंदी। इसके बाद, ऐसा होने पर शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व के देह ही नहीं है, तब उसके आहार कैसे होगा? ब्रह्मचारी जा रहा था, भाई साहब कितने बच्चे हैं आपके? कहने लगा कमाल है यार, मेरी शादी नहीं तो बच्चे पूछता है। नहीं बता दो। वो मतगणना वाला पहुंच गया घर पर, वो महिला आई, कहने लगा बहन जी आपकी शादी होगी? कहने लगी नहीं। कहने बच्चे कितने हैं आपके? तो पिटेगा। हैं? दूसरे घर में गया, कहने लगा बहन जी बच्चे कितने हैं आपके? कहला शादी अभी कोई बच्चा नहीं है, शादी नहीं है। कहला पति का नाम क्या है आपके? भाई भैया उसकी शादी, बच्चे नहीं है, शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। तू पूछता है बच्चे कितने हैं शादी के बिना? तो क्या पूछता है तू? अब वो पूछता है तो तुम कितने प्रतिमाधारी हो, तुम मुनि हो, कि तुम श्रावक हो? सारी बुद्धि इसमें लगा रखी, ज्ञान और बुद्धि लगाता ही नहीं है। जहां से मोक्ष होना है वहां तो सोचता नहीं है, और जहां से मुक्ति है नहीं वहां पर दिमाग लगा रखा।
क्या छोड़ रखा, क्या नियम का रखा, हम इस टाइम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी है, हम ये खाते हैं, हम ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, यहाँ से लाते हैं, शोध करते हैं, हम याद करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। वो कहते हैं दही तेरी नहीं है। खत्म होगी नहीं बात है जो सारी, इतना आडंबर। हम्म। इसके बाद ऐसा होने पर शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व, परमात्म तत्व के देह ही नहीं है, तब उसके आहार कैसे होगा। सही बात है, जब कपड़े देखेंगे। लिखते हैं अत्ता जस अमुत्तो, जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है। जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक आत्मा है। अमूर्त। शुद्ध नय मैंने वास्तविक नय, वास्तव में ऐसा ही हम्म, है। ये नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, इसे कहते हैं शुद्ध नय। शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं। नहीं है। वह आत्मा इस प्रकार अमूर्तिक होने पर स्पष्टतः उस शुद्ध नय के अभिप्राय से आहारक नहीं है। स्पष्टतः, स्पष्ट शब्द बात है, स्पष्ट, स्पष्ट। आहारो खलु मुत्तो, आहार कैसा है, आहार स्पष्ट रूप से मूर्तिक है। ये तो शरीर दिखाई देता है ना हमारे को, ये तो मूर्तिक है ही। और जो कर्म हमें दिखाई नहीं देते, जिनके फल में शरीर प्राप्त होता है, वो जब कर्म है, वे भी मूर्तिक हैं। अब इसे भाव कर्म से तोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना जानते ही भाव कर्म छूट जाता है। ये जो इनको अपना मानता था, ये तो भाव कर्म था। और जहां इसने इतना समझ लिया कि शरीर और कर्म मेरे नहीं है, तो ये दोनों छूटते ही हैं और भाव कर्म स्वयं छूट जाता है। इतनी मान्यता को छोड़ने का नाम ही भाव कर्म को छोड़ना है। कर्म तीन, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और दो कदम। गुण कर्म। जमा सो पुगल मधु, क्योंकि वह नो कर्म आदि आहार पुद्गल में है। तेरे सिद्धांत भैया, अब तो आनंद के मंत्र दे दिए इन्होंने। तो पहली ढाल पड़ता है तो बहुत रोता है भैया, बहुत दुखी हो जाता है। 12 भावनाएं पड़ता है ना, सारी भावनाओं में रोना गाना मचा हुआ है। राजा राणा छत्रपति हातिन के मरना भैया सबको एक दिन भाई, बहुत दुखी है भैया। अपनी अपनी बात। हैं, एकत्व भावना तो पढ़ो तो उसमें सब में रोना गाना लगा हुआ है। अन्यत्व भावना पढ़ो, सब में रोना गाना है। सब जगह यही रोना गाना रहता है। ये समझता ही नहीं है, जिनवाणी का एक भी वचन रोने के लिए है ही नहीं। एक भी वचन रोने गाने के लिए नहीं है। राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार मरना सबको एक दिन, अपने अपनी अपनी बल बात। देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई राखन हार। भैया कोई राखन हार नहीं है जीव का भैया। अगली कौन सी है। दाम बिना निधन दुखी तृष्णा है धनवा। कौन देखियो। हाँ और अगला। आप अकेला अब तरे मरे अकेला वो। इस या जीव कहूँ इस जीव को साथी सगा ना कोई, भैया कोई साथी सगा जगत में है नहीं, संसार में है नहीं भैया, बहुत बहुत दुखी की बात है। 12 बहाने लिख दी जयचंद छाबड़ा जी ने बड़े पंडित साहब ने। द्रव्य रूप कर थिर भई, परजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय कर पर करी गौन। ये है को पहली भावना। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि देख और नित्य प्रयास नाता तोड़ दे। ये है नित्य भावना। अनित्य भावना में नित्य नहीं दिखाना, नित्य स्वरूप दिखाना तेरा। रोना गाने का कोई मंत्र है ही नहीं। मैं खा नहीं सकता पी नहीं सकता, अरे तू खा नहीं पी सकता, ये आनंद की बात है, ये दुख की बात नहीं है। ये अत्यंत आनंद की बात है। क्योंकि वह नौकर मादी पुद्गल में है, वह कोई उस आत्मा का गुण है। कैसा गुण है, प्रायोगिक और वैशर्षिक गुण है। प्रायोगिक गुण कर्म संयोग जनित है और वैशर्षिक गुण स्वभाव गुण है। उस गुण से आत्मा क्या करता है, उससे आत्मा आहार आदि पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता और छोड़ भी नहीं सकता। नहीं सकता। 6 शक्तियां ना जी की, भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति है ना? मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। निश्चिंत हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाई,
प्रत्यक्ष देख मूरत, शांति हृदय में छाई। शक्ति है, भाव का अभाव होगा, भाव का भाव होगा। जो तेरे मति शुद्ध ज्ञान है उनका अभाव होगा, शक्ति है। और जो केवल ज्ञान आदि जो नहीं है उसका भाव हो जाएगा। ये शक्ति तेरे अंदर स्वयं पड़ गई तो आराम से बैठ जा। समय अपने समय पर खुद कार्य करेगी। ऐसे ये गुण जो हैं तेरे, खुद काम करेंगे, तो निश्चिंत होकर बैठ जा। ये शक्ति तेरे अंदर परद्रव्य को प्रवेश करने देगी ही नहीं। ऐसी शक्ति तेरे अंदर स्वयं है। तो अपनी शक्ति को जानता नहीं ना, इसलिए दुखी रहता है। हे भगवान, क्या करे, संबोधन क्या है? भगवान हे भगवान। हे भगवान। करेंगे। तो पत्नी कहते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भाग्यवान, तुम मेरे भगवान। ये कहते हैं, हे जीव द्रव्य, तू भगवान है। हे भगवान, संबोधन तो ऐसा हो, हे भगवान। ये संबोधन भी कैसा करें भैया? हे भगवान, कर्म जनित प्रायोगिक गुण से आहार को ग्रहण करते हुए वे आत्मा अनाहारक कैसे हो सकते हैं? जब आत्मा ने कर्म ग्रहण करा है तो अनाहारक कैसे है, शिष्य पूछता है। हे शिष्य, तुमने ठीक कहा है, परंतु निश्चय न से आत्मा तन में नहीं होता। वह तन में होना व्यवहार न से कहा है, किंतु यहाँ तो निश्चय का व्याख्यान है, निश्चय का अधिकार है। क्वेश्चन पूछा उसने, कहना निश्चय तन में से तन में, ये तो आहार करा है तो आहार तो करा है, साथ में रह रहा है, लेकिन वास्तव में साथ में रहते हुए भी निश्चय से तन में नहीं होते हैं। जिस कारण से निश्चय न से आत्मा अनारक है, उसी कारण से जो विशेष रूप से रागादिक रहित चेतियता है, वह आत्मा शुद्ध है। निश्चय न से ही पर को ग्रहण नहीं करता और निश्चय न से ही शुद्ध है। एक निश्चय ने दोनों काम करता है। कर्माहार, नो कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओज आहार और मानस आहार। कितने आहार आए? 6 आहार। कर्म आहार, आप भी लिख लेना इसको, क्या क्या परिभाषाएं की हैं। कर्म आहार मने क्या होता है, और कर्म आहार मने क्या होता है, कवल आहार मने क्या होता है, लेप आहार क्या होता है, ओज आहार क्या होता है, और मानस आहार क्या होता है, और कहाँ कहाँ होता है, किन जीवों के होता है। अब आप ये अपनी घड़ी लगा लेना, तो पूछा तो पूछ लेना इसके अंदर। ले बाहर कर्म। थोड़ा दिमाग आप भी लगाया करो। ऐसे मानस आरूप जीव अजीव द्रव्यों में से सचित अचित आहार को आत्मा ना तो किंचित ग्रहण करता है और ना ही छोड़ता है। छोड़ता। तोड़ता है। हाँ, ना ग्रहण करता भैया, सचित हो जब अचित ग्रहण नहीं हो करेगा क्या। तो छोड़ेगा भी। हाँ। अभी निश्चयवादी थोड़ा सा क्या कर लेता है इसके अंदर। अब बताओ, आलू तो आत्मा खा नहीं सकता, लो मैं आलू खा लेता हूँ। इतनी सी गणित से वो स्वच्छंदी हो जाता है, बस निश्चयवासी हो जाता है, इतना इतना सा गणित लगाने से। वो इतनी बात को समझ करके, और क्रियाएं बाहर की हों, सारी शरीर क्रियाएं अच्छी अच्छी हों, अपना ना माने उनको, इतने से मानने से वो समय दृष्टि ज्ञानी हो जाता है। और इतना सा मानते स्वच्छंदी होने से वो पापी हो जाता है, इतने से इतना सा। इस कारण से नोकर्म आहार में शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। शरीर के अभाव में शरीर में द्रव्य लिंग भी जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार निश्चय से जीव के आहार नहीं है। ऐसे व्याख्यान के मुख्यतः से 12वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। हम्म। समझ रहे ना? अब गाथाएं हैं अगली। अब इन्हीं गर्थ को गाथाओं द्वारा कहते हैं। 2 गाथाएं और लिख रहे हैं, 408 और 409 नंबर। जो गाथा पढ़ लेते हैं इनकी, है ना? गाथा कहाँ है? हाँ, 408 400। ये वैसर्गिक गुण तो स्वभाव गुण हुआ, हाँ, और प्रायोगिक गुण वैभाविक गुण पढ़ लो एक क्या? मिनट, देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं ना, ये ऊपर आता है। हाँ। देखो, प्रायोगिक माने पर के निमित्त से उत्पन्न गुण नहीं हो सकते हमारे। प्रायोगिक माने मेरे गुण पर से उत्पन्न नहीं होंगे। ये तो है प्रायोगिक गुण। ये ऊपर लिखा है सबसे, ठीक है, आचार्य जिंदगी टीका है ना, सबसे ऊपर। पर निमित्त से उत्पन्न। पर के निमित्त से उत्पन्न लिखा, नीचे त्याग करना अशक्य है। ग्रहण त्याग करना अशक्य है। प्रायोगिक माने पर के निमित्त से गुण का परिणमन करना, ग्रहण करना, त्याग करना अशक्य है। मतलब मेरा परिणमन नहीं कराएगा, इसका नाम प्रायोगिक। और वैशरसिक माने मैं गुण द्वारा परिणमन करूंगा स्वयं के, अपनी सामर्थ्य से। ये वैशरसिक।
पर- नहीं, यहाँ पे प्रायोगिक कर दे रखा है, पर निमित्त से उत्पन्न। हाँ, पर के वो निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य से। पर, हाँ तो नीचे लिख देना, ग्रहण और त्याग करना शक्य है। नहीं, नीचे क्या लिख दिया, अभी उसे छोड़ो ना, पहले तो प्रायोगिक गुण की डेफिनेशन इन्होंने दी है, पर निमित्त से उत्पन्न। पर निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य से तथा गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण त्याग करना अशक्य है। ये पूरा सेंटेंस ये है। शक्ति है, प्राय शक्ति है। प्राय शक्ति माने पर के निमित्त से अपने गुण उत्पन्न नहीं होंगे, और अपने गुण की सामर्थ्य से ज्ञान के अंदर प्रद्रव्य ग्रहण नहीं ठीक है, करेगा। ठीक। ये दोनों बातें इकट्ठी आ गई ना इसके अंदर। इसका मैं एक काम करना, इसका डिक्शनरी में अर्थ निकालना, गूगल से सर्च करना, और इन शब्द का हिंदी में निकाल के भेजना ग्रुप पर कि क्या होता है, कल पूछेंगे आपसे, है ना। डिक्शनरी से भी अर्थ निकालो इन दोनों शब्दों का, क्या होता है इनका अर्थ, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। निगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, सब समझ में आ जाएगा। मतलब इंग्लिश की सब कैसे बिल्कुल। हाँ, डिक्शनरी में निकालो ना इसको, गूगल से निकाल लो। जैन सिद्धांत कोश। हाँ, सिद्धांत कोश से निकाल लो। पाषण्डिलिङ्गाणि व गिहिलिङ्गाणि व बहुप्रियाराणि गेतुं वन्दति मूढा लिङ्गमिणं मोक्षमग्गोति न दुहोति मोक्षमग्गो लिङ्गं जं देहिणीं ममारिहा लिङ्गं मुहितु दंसणानि चरितानि सेवन्ति। हम्म। मुनिलिंग को अथवा गृहस्थी को बहुभांति के ग्रह कर कहत है मूढ़ जन यह लिंग मुक्ति मार्ग है। वह लिंग मुक्ति मार्ग नहीं अरहंत निर्मम देह में बस चरित्र दर्शन सेवते। बताओ क्या सार है चल रहा बिल्कुल गाथाओं का। और सार चल करके जो आत्मा दिखाया था, फिर भी तेरे भ्रांति मन में हो कि द्रव्य लिंग से मोक्ष होता है किंचित मात्र भी, तो ऐसी भ्रांति दिमाग में से निकाल देनी चाहिए। बहुत प्रकार के मुनि लिंगों को अथवा ग्रह लिंगों को, श्रावक को और मुनि के लिंग जो होते हैं उनको ग्रहण करके मूढ़ अज्ञानी जन यह कहते हैं कि यह बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग। आचार्य कुंदन देव ये बात कहते हैं, बताओ कोई वो बात नहीं कह रहा, नहीं एक नहीं बात है, गाथा लिख रही है मोक्ष आचार्य कुंदन मार्ग देव। नहीं। ये बाह्य लिंग के अंदर मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बाह्य लिंग तो समय हम्म, बदलता है, राग बदलता है तो बाह्य लिंग समय बदल जाता है, और राग नहीं बदलता तो बाह्य लिंग नहीं हम्म, बदलता। ये जरूरी नहीं है कि बाह्य लिंग तुरंत बदल जाए, कहीं कहीं सागर लग जाए बदलने में बाह्य लिंग को। लेकिन धर्मात्मा बना रहे जीव। धर्मात्मा किस बल से रहता है, अपने ज्ञान दृष्टि के बल से धर्मात्मा है। बाह्य लिंग के वशीभूत का धर्मात्मा नहीं है। और जितने देखते हैं ना आजकल नग्न वेश देखा, जय जयकार, चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो चाहे कोई से भी आ जाए, सबकी जय जयकार हो रही है और सबको अर्घ चढ़ रहे। अब भगवान को देखें ना कुछ देखें, किसी का ठिकाना नहीं है। ये सब एक गाथा पढ़ लेनी चाहिए भैया। ये से लिंग के अंदर मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं है। और बस केश रोज करे नहीं किसी ने, और बैठ गए 2 4 8 दिन का आहार छोड़ दिया, तो बस जय जयकार जय जयकार। अरे भैया जांच तो लो उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या है क्या नहीं है, जहां से मोक्ष मार्ग होता है। वो स्वयं भी मलिन है, और जो उनकी पूजा भक्ति करता है वो भी मलिन हो जाता है। वो स्वयं तो मलिन है ही, लेकिन जो उसकी पूजा भक्ति अर्चना करता है उसकी उसकी श्रद्धा ही मलिन है। बिना जांचे परखे तो कोई काम जय नहीं करता ही नहीं है। बढ़िया आदमी हो, कोई भी काम करे जांच परख के, बिना जांचे परखे करे तो क्या हो, लूट जाए। दो प्रकार, पूरी दो प्रकार है। हाँ, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं करता भैया, पहले जांच लो भैया। पहले जो भी नहीं चीज तो है जांच के लो। दो ज्ञान का प्रकार काम है। है जांचना। ज्ञान का काम क्या है, जान और चाय का काम है लेना। आपने सही सब्जी, भाई ठीक है भाई दे दो, ज्ञान ने करा ओके, और वो ग्रहण कर ली। ये ग्रहण करना चारित्र है, और जांचना ज्ञान है। ऐसे आपने देख लिया भैया स्वरूप ठीक है भैया, जांच लिया, कुनकुन देव महान है बिल्कुल, स्वरूप जांच लिया, ग्रहण कर लिया, जय जयकार होगी, कोई बात नहीं। बहुत प्रकार के ये वेशों को ग्रहण करके मूढ़ ज्ञानी यह कहता है कि यह बाह्य लिंग, ये शरीर का लिंग, शरीर में लिंग बना है, यह
मोक्ष मार्ग है। हम्म, परंतु लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि अनंत देव देह के प्रति निर्मम वर्ते हुए लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करते। करते हैं। बताओ, मुनिराज का सिंहासन है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, समोषण है, देवगण भक्ति कर रहे हैं। ये सब सामग्री अनंत भगवान की हैं, कि दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत भगवान के हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र। वहां आत्मा है, कि वहां परम उदारी देह है, आत्मा है। परिपूर्ण शुद्ध आत्मा। अरे तू देह देखेगा तो दुखी होगा, और आत्मा देखेगा तो सुखी होगा। ऐसा गणित है। एक छोटी सी टीका है इसकी, पढ़ लेते हैं तुम। कितने ही लोग अज्ञान से द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से, ये मोह जो भैया खतरनाक है बड़ा। ये मोह से द्रव्य लिंग को ही ग्रहण करते हैं। यह द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग मानकर ग्रहण करना सो अनुपन्न है और अयुक्त है, क्योंकि सभी अनंत देवों के शुद्ध ज्ञानमयता होने से द्रव्य लिंग के आधारभूत शरीर के ममत्व का त्याग होता। है। अनंत भगवान के भी होता है, जो नीचे मुनिराज होते हैं उनको भी होता है, श्रावक को भी होता है, गृहस्थ ज्ञानियों को भी होता है। इस देह के प्रति ममत्व का त्याग होता ही है। इसलिए शरीर आश्रित द्रव्य लिंग के त्याग से दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग रूप से उपासना देखी जाती है। अर्थात वे शरीराश्रित द्रव्य लिंग का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग के रूप में सेवन करते हुए देखे जाते हैं। देखे जाते हैं। अब अनंत भगवान मुनिराज, हमें लगता है 28 गुण पाल रहे हैं। 28 गुण तो शेष गुणों में लिए, जिनको हमने सिर पे चढ़ा रखा। वे 7 गुण है ना, 7 गुण, वे कौन से गुणों के अंदर है? वो शेष गुण, 7 शेष गुण, कि दांत नहीं धोते, एक करवट सोते हैं, नहाते नहीं हैं, केश लोच करते हैं, खड़े खड़े हाड़ लेते हैं, है ना 7 गुण उनके। तो क्या लिखा हुआ उसको? शेष गुण। शेष माने बचा हुआ। ये सब बच गया भैया, तू ये भी ले जाओ, ये छोटा बहुत बच गया, ये ले जाओ। उसके लिखा शेष गुण। और जो 28 गुण हैं, तो ये बाह्य चिन्ह है उनके, वे अंतरंग चिन्ह नहीं है। अंतरंग चिन्ह क्या है? अंतरंग चिन्ह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। वास्तविक चिन्ह क्या है मुनिराजों के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। चारित्र। हाँ, इनके द्वारा जीव पहचाना जाता है, इन्हीं के द्वारा जीव सम्यक दृष्टि होता है, इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष पाता है। और शरीर तो तेरा है नहीं, शरीर क्रियाएं भी तेरी है नहीं। यदि देह में द्रव्य लिंग मोक्ष कारण होता, तो अनंत देव आदि देह का मत छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन क्यों करते? यदि किसकी सेवा करते हैं? जिससे मोक्ष, द्रव्य लिंग से मोक्ष प्राप्त कर लेते। यदि ऐसा होता तो द्रव्य लिंग धारण कर लेते, और भाव लिंग धारण ना करते, और मोक्ष प्राप्त कर लेते। इसलिए इससे यह निश्चय हुआ कि देह में लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थतः दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही मोक्ष का, मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है। जैसी अहम बुद्धि तेरी देह के अंदर है, ऐसी अहम बुद्धि तेरी तेरी आत्मा के प्रति आ जाएगी। जैसा अहम पन्ना तो शरीर के अंदर लगता है, वही तेरा श्रद्धा गुण तेरी आत्मा के लिए काम करेगा। कब? जब तू आत्मा को जानेगा, तब पहचानेगा। पहचानो पहचानो भैया, पहचान, इसलिए कहते हैं, पहचान करो भैया। तात्पर्य टीका है इसकी, वो कल पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। और फिर देह बस आइंड ही चल रहा है आपसे, है ना। लास्ट की गाथा में सिद्ध कर रहे हैं, द्रव्य लिंग से मोक्ष मार्ग होता। नहीं नहीं है। है। हाँ, अभी सारी दुनिया के सिर पे शुद्ध द्रव्यलिंग चढ़ा हुआ है, द्रव्यलिंग से मोक्ष मार्ग नहीं होता, नहीं होता। भावलिंग से मोक्ष मार्ग होता है। होता। ऐसा जान करके आनंदित हो जाना चाहिए कि अब तो कनेक्शन कट गया संसार का, बस अब आनंद रहने का टाइम है, अब जा। चलो, निज निधि निज में बताई, आई है अनंत अनंत काल। काल है,
इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार। नवर्ण मकार। जय प्रदर्शनी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हो सबको जय।